आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने पर लीमा खान और जमात की सीनियर क़यादत के खिलाफ दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला इश्तिहारी करार। सियासी बका की जंग में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ की आखिरी उम्मीद लगने लगी है। अडियाला जेल के बाहर धरने के मामले पर अलीमा खानम, डॉक्टर उस्मान नौरीन नियाजी, कासिम खान, सलमान अकम राजा और अलीमा आलिया हमजा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुकदमा मजमूई तौर पर 35 नामजद और 400 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस का यह कहना है कि 14 मुल्जिमान को मौके से गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है। मुकदमे में इल्जाम आयद किया गया है कि धरने के दौरान पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले किए गए, तशद्दुद किया गया और दिफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। एहतजाज करने वालों के खिलाफ इस मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 120B भी शामिल की गई है कि जो रियासत के खिलाफ मुजरिमाना साजिश की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक है और इसे इंतहाई संगीन इल्जाम तस्वुर किया जाता है। FIR में कहा गया है कि इंस्पेक्टर आईनी शाहिद है जिन्होंने स्ट्रीट लाइट में 150 मुजाहिरीन को तोड़ फोड़ करते हुए देखा और वो उन्हें पहचान भी सकता है। गुज़िश्ता रात एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के धरने को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने रात 2 बजे के करीब ऑपरेशन शुरू किया। कुछ पार्टी कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया। अदालती हुक्म के बावजूद गुज़िश्ता कई हफ्तों से इमरान खान की बहनें अलीमा खानम, उज़मा और नौरीन खान नियाजी खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के हमरा इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करती रहीं मगर नाकाम रहीं। गुज़िश्ता मंगल को भी मुलाकात से इनकार के बाद इमरान खान की बहनों और पार्टी हामियों ने धरना दिया था। ये आज हमें गिरफ्तार करें, फिर आएंगे। हम पीछे दौड़ने वाले नहीं है ना। ये किसी को तकलीफ देकर, अजियत देकर लुत्फ आता है। हम इस वतन के बेटे हैं, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे। ये धरना इस बात की दलील है कि हम रेजिस्टेंस जिंदा है, मुज़ाहमत जिंदा है। ये बताइएगा कि PTI का वर्कर बड़ा चार्ज रहता है, हमेशा जो है वो डी चौक के नारे लगाते हैं कि डी चौक की कौन दे, लेकिन अभी तक इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि डी चौक में जाना है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज करने की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है और यह कहा है कि इकदामात महज इंतजामी नाकामियां नहीं बल्कि आइन कानून की हुक्मरानी और अदलिया के इख्तियार पर बराह रास्त हमला है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हुकूमत के कहने पर पंजाब पुलिस ने इमरान खान की बहनों अलामा राजा नासिर अब्बास, दीगर पार्टी रहनुमाओं, तहरीक इंसाफ कारकुनान और पुरअमन धरने के शुरका के खिलाफ जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। ना कोई हंगामी सूरत हाल थी, ना कोई कानूनी जवाज, ना ही किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी। इसके बावजूद खवातीन, बुजुर्गों और पुरअमन मुजाहिरीन पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया और मुतअद्दिद कारकुनान को ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। ये सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। ऐवान की सबसे बड़ी जमात की अपनी सियासी बका के लिए लड़ी जाने वाली जंग और जमात के खिलाफ रियासत बकौल उनके उसकी हिकमत अमली अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी। आम तासुर यही है कि तहरीक इंसाफ इस जंग में हर पहलू से शिकस्त खोरदा ठहराई जा चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ स्काई न्यूज़ की सहाफ़ी अल्दा हकीम को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान के साहबजादों कासिम और सुलेमान खान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे दी है और वो जनवरी में पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। ये इंटरव्यू ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब इमरान खान की बहनों की जानिब से अडियाला जेल के बाहर मुलाकात ना होने के खिलाफ दिया गया एक और धरना मुंतशिर कर दिया गया है। अल्दा हकीम ने यह भी याद दिलाया कि इससे कबल वो कह चुके थे कि उन्हें पाकिस्तान ना आने की वार्निंग दी गई है। कासिम और सुलेमान ने अपने इंटरव्यू में शदीद नाउमीदी का इजहार करते हुए ये भी कहा है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि हम उन्हें कैसे बाहर निकाल सकते हैं, हम किस तरह मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। उनसे मुलाकात की भी कोई उम्मीद नहीं है। तहम आज ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 MPAs भी इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं। मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल अफरीदी के खिलाफ इश्तिहार शाया किए गए हैं। 5 मुल्जिमान को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। मुल्जिमान को इश्तिहार के जरिए 30 रोज के अंदर अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। अदालती इश्तिहार में यह कहा गया है कि 30 दिन तक पेश ना होए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुसद्दका इतलात है नाजरीन के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 92 में से 70 अरकान वफाकी पुलिस को मतलूब हैं। तहरीक इंसाफ के 70 MPAs के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं और सबसे ज्यादा मुकदमात साबिक वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हैं।
इन मुकदमात में दहशतगर्दी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी संगीन दिफात भी शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पुलिस को 11 मुकदमात में मतलूब हैं। सुहेल अफरीदी पर 7 ATA और पुलिस एहलकारों पर हमले के मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा 52 FIRs भारहा साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पे ही दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वज़ीर बल्दियात और वज़ीर हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा मीना अफरीदी पर 4 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर स्वाति के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। ऑन द अदर हैंड, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के एक ग्रुप ने एक मरतबा फिर खामोशी से मुफाहमती कोशिशें तेज कर दी हैं, जिनका मकसद मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करना, बिलखसूस फौजी इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कशीदगी में कमी लाना है। ये कोशिशें कौमी मुज़ाकराती कमेटी के तहत की जा रही हैं कि जिसमें चंद बासर ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल हैं। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी की खबर के मुताबिक ये पहले 10 दिन पहले बताया गया कि ये तीनों रहनुमा मुतहर्रिक हो चुके हैं, और अब खबर सामने आ रही है कि तीनों रहनुमा एक अफसर और हुकूमती वज़रा से राब्ते में भी हैं, ताकि PTI के लिए किसी हद तक रिलीफ हासिल किया जा सके और बातचीत की गुंजाइश निकल सके। कोट लखपत जेल में कैद ये तमाम रहनुमा पहले ही खुलकर मुज़ाकरात की हमायत भर चुके हैं और बातचीत को ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दे चुके हैं। फवाद चौधरी भी तस्दीक कर रहे हैं कि सियासी माहौल को मामूल पर लाने और PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तवील अरसे से जारी महाजराई के खात्मे के लिए कौमी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। तहरीक इंसाफ सियासत के कड़े तरीन वक्त से गुजर रही है। एहतजाज, मुज़ाकरात और अदालती मुकदमात बका के सारे कुलिये नाकाम हो चुके हैं। आखिरी उम्मीद अपोजिशन इत्तेहाद की मुश्तरका कौमी कॉन्फ्रेंस लग रही है। अपोजिशन इत्तेहाद ने तमाम सियासी जमातों से बाकायदा राब्ते शुरू कर दिए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुस्तफ़ा नवाज खोकर, असद कैसर और अखुनज़दा हुसैन ने अलहदा कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपा, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद इत्तेहाद के नायब चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोकर का यह कहना है कि कॉन्फ्रेंस का मकाम खैबर पख्तूनख्वा हाउस होगा। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, फरमाई दीजिएगा, अलीमा खान और जमात की सीनियर क़यादत के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात और वज़ीर आला KPK के इश्तिहारी करार देने की खबर गैर मामूली अहमियत की हामिल है। क्या हुकूमत ने बिल आखिर जहनी मरीज से निमटने की हिकमत बना ली है? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये गैर मामूली नौयत की हामिल खबर है। कोई भी सड़क ब्लॉक करेगा, वहां पे पुलिस के साथ हाथापाई करेगा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, जेल ब्रेक की धमकियां देगा और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो है मुठभेड़ करेगा, तो ये देखिए इसका नतीजा यही होता है। इवेंचुअली कोई ना कोई तो कानूनी कार्रवाई होनी है। ये तो नहीं हो सकता अगर 400 के 400 कैदी ये डिसाइड कर लें कि सबकी फैमिलीज ने 12 के धरना देना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करनी है और वहां पे मुश्किलात खड़ी करनी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पुलिस के लिए, तो मुझे ये बताइए कि वो तो प्रेसिडेंट बन जाएगा, बाकी लोग भी कहेंगे जी उनको आपने इजाजत दी है, हमें भी दें। तो देखिए, ये एक तरीकेकार है। जब तक जेल मैनुअल की पासदारी हो रही थी, कानून के मुताबिक ये प्रोसीड कर रहे थे, तब तक मुलाकातें भी हो रही थी, रोक टोक भी कोई नहीं थी। मगर जब से ये वायलेशन शुरू हुई है, खिलाफ वर्जियां शुरू हुई हैं, जेल मैनुअल की जो क्लियर वायलेशन है वो शुरू हुई है, तो ऑब्वियसली कानून ने हरकत में आना है। सर, तहरीक इंसाफ का एहतजाज दहशतगर्दी की कौन सी दिफात के जुमरे में आता है? देखिए, जो 7 ATA का कानून है वो बिल्कुल क्लियर है। मेरा मानना यह है कि कानून की पासदारी तमाम लोगों के लिए लाजिम है, वो जो मर्जी हो, जिस मर्जी तबके से ताल्लुक रखते हो। मगर ये देखिए, उस्मान खान साहबा की मुलाकात कराई गई, उन्होंने वायलेशन कोई नहीं की थी, उन्होंने भी बाहर निकल के सियासी गुफ्तगू की, उन्होंने भी बाहर निकल के वही बातें दोहराई, तो वो अब उनकी भी मुलाकात बंद हो गई। तो देखिए, मुलाकातों का जो सिलसिला है, इस जेल को कोई ये कोई जलसागाह है, ना ये कोई प्रोटेस्ट का स्पॉट है, ना इस पे कोई ऐसा यहाँ सर, पे मगर हमारे तो रिपोर्टर्स और हमारी मालूमात ये है कि वो बिल्कुल जेल के बाहर तो है नहीं, वो तो बैरिकेडेड एरिया है पूरा, उससे बहुत आगे एक बड़े फासले के ऊपर वो सड़क की साइड पे बैठते हैं। देखिए, ये मेरे नजदीक इतनी इंपॉर्टेंट खबर नहीं। और जो आप बैरिकेड की बात करें, बैरिकेड क्यों लगाया जाता है? बैरिकेड इसलिए लगाया जाता है कि आप उस जगह पे जो जेल है, जिसकी एक लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं,
आप जब वहां पे मुश्किलात पैदा करते हैं, कैदियों की वैन ना आ सकती है, ना अदालत जा सकती है, आप सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, तो इसलिए बैरिकेड थोड़ा दूर लगाया जाता है। बैरिकेड इसलिए तो नहीं लगाया कि ये वहां पे जलसागाह बना लें। नहीं, मगर सर आइन का आर्टिकल 16 तो इजाजत देता है एक पुरअमन असेंबली की, पीसफुल असेंबली की। अडयाला के बाहर कौन से ऐसे दहशतगर्द आ गए थे, रास्ते भी खुले हुए थे, सड़कें भी, वो तो फुटेजेस मौजूद हैं कि साइड पे बैठी हुई हैं। तो इस हवाले से क्या खदशात थे या तहफुजात थे कि दूसरी बार ऑपरेशन करना पड़ा है? ये आपको किसने कहा है कि जेल के बाहर प्रोटेस्ट करने की जो है वो आईन इजाजत देता है? नहीं ये मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। सर, जेल के बिल्कुल बाहर तो है नहीं ना, वो तो खैर नहीं, जेल के बिल्कुल बाहर और इसलिए नहीं है कि बैरिकेड किया हुआ है, रोका बिल्कुल हुआ है कि बिल्कुल आपने वहां तो नहीं जाना। किसी जगह का भी जिक्र नहीं है कि इधर नहीं कर सकते मासवाय अगर रेड जोन ना हो। मगर सर द प्रॉब्लम इज कि ये एवरी ट्यूसडे जो है हम देख रहे हैं कि इनके नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछली दफा कम थे, इस दफा और बढ़ गए। अब तो आपके अपने सब इंस्पेक्टर जो हैं, आपके एहतजाज करने वालों के खिलाफ इस मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 120B लगाई गई है, जो शामिल है अमंगस्ट अदर्स जो रियासत के खिलाफ मुजरिमाना साजिश की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक है। इस इंतहाई संगीन इल्ज़ाम तस्वुर किया जाता है। यूर वेल अवेयर, यूर ऑल्सो अ लॉयर। अब FIR में ये कहा गया है कि एक इंस्पेक्टर एनी शाहिद है जिसने स्ट्रीट लाइट में 150 मुजाहिरीन को तोड़फोड़ करते देखा, और वो कह रहे हैं वो उन्हें पहचान भी सकते हैं। कौन सी बायोनिक विजन वाला हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब इंस्पेक्टर है जिसने 150-200 बंदा जो है वो स्ट्रीट लाइट में पहचान लिया? क्योंकि पंजाब के तरफ सेफ सिटी कैमरास इंस्टॉल्ड है जो केपी में नहीं है। केपी की हुकूमत ने ऑब्वियसली कभी तवज्जो नहीं दी, तो सब इंस्पेक्टर आइडेंटिफाई कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब के अंदर, पंजाब में फोरेंसिक लैब भी है, पंजाब में लेटेस्ट टेक्निक्स भी हैं। पंजाब में क्योंकि काम किया ना, पब्लिक मनी वेल स्पेंट, वहां पे पब्लिक मनी स्पेंड करके जलसे जुलूसों पे नहीं लगाई गई। तो गालिबन पंजाब के अंदर शायद इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स बहुत बेहतर है। बट हैविंग सेड दैट, जो आप बात कर रही हैं कि दिन ब दिन नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ने होते तो मेहर साहिबा फिर पेशावर के जलसे में बढ़ते, नंबर बढ़ने होते तो कोहाट के जलसे में बढ़ते, जहां पे इनकी अपनी हुकूमत, अपनी इंतजामिया, अपनी पुलिस है, वहां पे तो ये नंबर शो नहीं कर सके जो ये शो कर रहे हैं ऑप्टिक्स के लिए। पेशावर के जलसे में तो लाखों बंदा आ जाता, कोहाट के जलसे में लाखों बंदा आ जाता, और ये उस वक्त मार्च शुरू कर देते कि जी हम जा रहे हैं अडयाला। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ लोग नहीं हैं। आप बात कर रही है नंबर बढ़ने की, इनके तो MNAs नहीं आते वहां पे अडयाला के बाहर। वो हमें कहते हैं कि जी ज्यादती कर रहे हैं और हम इस विजन के साथ नहीं है, इस पॉलिसी के साथ नहीं है जिन्होंने स्टेट के खिलाफ शुरू की हुई है। काश ये इतनी भी सख्त रखते होते कि ये अपने MNAs को और पार्लियामेंट्री लीडर्स को वहां इकट्ठा कर लेते। आपके बकौल नंबर्स बढ़े, मेरे बकौल नंबर्स कम हो रहे हैं, क्योंकि इनके कत्ता धरता मेजर लोग जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं, शेख वकास जैसा आदमी वहां नहीं जाता। बाकी इनके MNAs अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो ये 1 घंटा गुजर जाएगा, वो नहीं जाते वहां पे। तो इनके जब मेन लोग वहां पे मिसिंग है, तो आप किन नंबर्स की बात कर रही हैं? सर खवातीन के मामले में तो बहरहाल हम पहले भी कहते थे, जब मरियम साहिबा की बात थी, आज भी कहते हैं खास जो है वो नरमी और एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन अब 10 बार वजीर आला KP के, जबकि 5 बार अलीमा खानम मुलाकात की कोशिश कर चुके हैं, बार बार आते हैं, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। क्या इमरान खान के बेटों को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी? मुलाकात की इजाजत ना मेरी ख्वाहिश से होगी ना किसी और की ख्वाहिश से होगी। ये मुलाकात की इजाजत कानून के मुताबिक है। आप कानून की पासदारी करेंगे, आप अपने कॉन्डक्ट से, अपने बिहेवियर से ये शो करेंगे कि आप कानून के पाबंद हैं, बिल्कुल मुलाकात, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर हर दफा वायलेशन होगी तो मुलाकात नहीं हो सकती। जेल के रूल्स हैं, जेल का एक मैनुअल है। और ये ना भूलिए कि ये बंदा 190 मिलियन पाउंड के करप्शन के केस में अंदर है, वो सियासी केस में तो अंदर गया नहीं है। आज तक जितने मैंने इनके लोगों से पूछा है कि 190 मिलियन पाउंड की क्या डिफेंस है आपके पास, वो कहते हैं कि क्योंकि हम रियासत मदीना का नाम लेते थे इसलिए हमें सजा मिली है। इन्होंने पूरे मीडिया पे नैरेटिव चलाया जब 190 मिलियन पाउंड के केस की कन्विक्शन का ऑर्डर आया। मुझे बताइए कि एक मेगा करप्शन का स्कैंडल हो और आप कैदी से मुलाकात के दौरान भी कानून की वायलेशंस करें, तो ये फ्री फॉर ऑल तो नहीं है ना। इस मुल्क में कोई कानून भी है जिसकी पासदारी करनी है, तो दे विल हैव टू अबाइड बाय द लॉ। लॉ की जितनी खिलाफ वर्जी होगी, स्टेट के खिलाफ तो बात आपको करेंगे। बेसिकली देखें ना सर, कोई फैसला तो नहीं है ऑन ग्राउंड की मुलाकात नहीं होने देनी, मगर फिर भी मुलाकात नहीं करने दे रहे आप अब, बल्कि मुलाकात का हुक्म जरूर मौजूद है हाई कोर्ट का। सो अब बिल्कुल फैसला है, वो ये बाहर आके स्टेटमेंट ना दी जाए, राइट, जिसकी आप खिलाफ वर्जी कहते हैं। देखिए खिलाफ वर्जी ये है कि जो मुलाकात भी होती है उसमें जेल सुपरिंटेंडेंट की मौजूदगी में होती है। उसमें भी मुलाकात इसलिए कि कैदी का आप हाल अहवाल ले, कैदी की आप वैसे ओवरऑल सिचुएशन पूछें, लीगल मामला डिस्कस करें। ये देखें, ये कोई पंचायती डेरा तो नहीं है
या कोई आपका पॉलिटिकल ऑफिस तो नहीं है कि आप सर, वहां पे नवाज सियासत शरीफ साहब से करते हैं। 150 लोग एक टाइम पे मिल चुके हैं, हमने रिपोर्ट किया है। वो तो पंचायती डेरा तब था, इजाजत भी थी, बिल्कुल भी नहीं था। आई बातचीत भी थी। स्ट्रांगली रिफ्यूट दिस, आई स्ट्रांगली सर, रिबट मैं दिस। खबरों से निकाल के लेकर आती हूँ, अभी मैं हेडलाइंस करता हूँ ना, मैं हमने करता कवर हूँ। किया हुआ है सर, तो मगर 3 महीने में हाँ, मैं अर्ज करता हूँ ना, मैं बीच वहां में पे रुक मौके भी पे गई मौजूद थी, था ना। आप भी सही फरमा तो रहे हैं। आपने तो कवर किया, मैंने तो लीगली देखा है ना। हाँ, मैंने डॉक्टर अदनान को दवाइयों का पैकेट लिए 3-3 घंटे जेल की दीवार के साथ खड़े भी देखा है। बिल्कुल मैंने सही ये कह भी रहे हैं, देखा रुक है कि भी उनकी गई थी। हेल्थ भी इसलिए खराब हुई हाँ, और वो इस धाने पे भी इसलिए पहुंचे बिकॉज पीटीआई ने बंद की हुई थी। और ये भी कि उनकी बेटी को जेल में उनके सामने गिरफ्तार किया गया, वो तो सियासी कैदी थे। तो वो तो एक उसके और इशू है ना बावजूद सर, उनके सामने गिरफ्तार करना तो एक और, इट्स अनदर इशू ऑल टुगेदर, एज अपोज टू कटिंग ऑफ ऑल कांटेक्ट, कटिंग ऑफ ऑल डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। अब तो इंटरनेशनली मीटिंग हो इसका ही ना सकती इसका थी। हवाला लिया जा या रहा तो है। देखिए ना, या आपको तो तो ये सर ऑर्डर ले आए। अब डोमेस्टिकली तो आपको अपीज नहीं करना, तो अब तो आपको शायद बैन अवी सतह पे भी जवाब देना पड़ेगा ना, जो सवाल उठ रहे हैं। हम किसी को बैनुल अक़वामी सतह पे जवाब देनी है इस मैटर के अंदर। देखिए, लॉबिंग फर्म बिल्कुल इनके लिए काम करती हैं। हम कोई गुलाम हैं का पूरा नैरेटिव चला के मुल्क के अंदर फॉरेन पॉलिसी को खराब करके, पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करके अब ये वहां पे लॉबिंग कर रहे हैं। तो देखिए, बात ये है कि एक चले सर, कैदी मैंने एक खबर तो निकाल दी, वो साथ साथ चला देते हैं। 11 मार्च 2019 की, बिलावल मीट्स नवाज शरीफ एट कोट लखपत जेल, ये भी है, और दूसरी दीगर जिसका मैं इज्तिमा का बात करी वो भी निकाल लेते हैं बात करते करते साथ। बट नहीं, अगेन वो तो सर, ये टिट देखिए, फॉर टैट तो रुकना मैं है तो ना ये कह कहीं। रहा हूं। सवाल आपसे एक अहम है, अगर आप इजाजत दें। जी प्लीज। सर, बेटों ने, साहबजादों ने वापस आने का, इमरान खान के बेटों ने ये दावा किया है कि वो जनवरी में पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान उन्हें वीजा फराहम कर रही है सर, अप्लाई तो एक कर तो चुके हैं। पहली, ये अफसोस का मकाम है। मेरा तो ख्याल था कि ये मियां वाली के स्कूल में पढ़ते होंगे। एक पेट्रियाटिक लीडर, हुब्बुल वतन शख्स है, कम से कम डुअल नेशनल ही होते और इस मुल्क के साथ भी कोई वफादारी का सबूत देते। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी नहीं है। यानी गोल्ड स्मिथ का इतना इन्फ्लुएंस है कि इन्होंने पाकिस्तान का नाइकॉप लेना या पाकिस्तान का पासपोर्ट लेना भी गवारा नहीं किया। मैं क्या कमेंट करूं। यानी कौम के बच्चों को 9 मई में आगे मरवा के, उनको इंस्टिगेट करके वहां भिजवा के, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे हमले करवा के, जलसे जुलूसों के लिए, एजिटेशन के लिए गरीब का बच्चा, और अपना बच्चा पाकिस्तान आने के लिए वीजा मांग रहा है। आई हैव नथिंग फर्दर टू से ऑन दिस मैडम। जी सर, वो बहरहाल ये तो सवाल ही नहीं है ना सर कि वो क्या नाइकॉप सवाल है नहीं फिर? है। हसन हुसैन भी इस मुल्क में पिछले 3 दिहाइयों से नहीं रहे Dual सर, nationals, दैट इज नॉट dual अ nationals तो कंसर्न। उनके, they never, no, they never वालदा, required a उनकी Pakistani वालदा visa। गोरी है सर, बाहर की है वो, तो अब हमारे मामलात तो है नहीं। आप लोगों ने तो नहीं, वीजा नहीं, देना है नहीं, कि वो नहीं। बाप से मिल देखिए, सकें, देखिए, फिर देंगे लोगों आप। के बच्चों के साथ ये ना करें। फिर लोगों के बच्चों को ये ना कहें कि तुम निकलो बाहर और आजादी मांगो या मौत मांगो। ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है ना। आपने हसन हुसैन की बात की, तो हसन और सैन वो पाकिस्तानी नेशनल्स। मुझे बता दें कि उनके पास या सब पासपोर्ट नहीं है या नाइकॉप नहीं है, तो मैं आपका देनदार हूं। ये बट एक और ये खबर चलवा देती हूँ सर। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीडर्स एंड मेंबर्स ऑफ द शरीफ फैमिली मीट विद नवाज शरीफ एट कोट लखपत जेल ऑन थर्सडे, आई एम वेयर ही श्योर, वाज। मैं तो डिनाई नहीं कर रहा। आई मैं नेवर डिनाइड दैट। जी बट जी वो खबर भी जरा बता दें अपने मोबाइल में वीजा निकाल के, जब 3 महीने मियां नवाज शरीफ की मुलाकात बंद रही, जब उनके बिल्कुल डॉक्टर रही, की मुलाकात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेडिकल 18 ग्राउंड्स पे, जनवरी देखिए, 2019 की ये देखिए खबर है। मुझे मैं इसलिए बताएं, कह रही हूँ डॉक्टर सर, हम भी अदनान, तो कल सहाफी नहीं बने, डॉक्टर अदनान ने, ये सारे हाइज और डॉक्टर, लोज की हैं खबर। नहीं मगर नहीं, हाइज एंड लोज की बात नहीं है। देखिए, आप एक चीज कोट करिए, दूसरी भी कीजिए। इट्स एक एथिकल बात है। डॉक्टर मरियम अदनान का साहिबा के सियासी, सारे शॉट्स मैंने वो चलाए हैं सर, ट्वीट्स वेरी के वेरी उनके काइंड, मुआलिज का ग्रेटफुल। राब्ता नहीं हो सक पर रहा। मुझे ये बताइए कि डॉक्टर अदनान तो सियासी आदमी नहीं है, तो डॉक्टर अदनान की 3 महीने मुलाकात क्यों रोकी गई? डॉक्टर फैसल भी उन्होंने सियासी नहीं है सर, शौकत खानम के, वो कहते हैं हमें मिला दो, तो उन्होंने आपको नहीं मिलाया, आप उस्मा उनको नहीं उस्मा मिला खान रहे, अपने हिसाब नवाज बराबर। शरीफ तो बीमार थे, नवाज शरीफ बीमार थे। उस्मा खान अपने मुंह से कह रही है कि जी वो बड़े सेहतमंद है, हेल एंड हार्टी है, सिर्फ गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड है। अब गुस्से का और फ्रस्ट्रेशन का तो हमारे पास इलाज नहीं है। बच्चे आना चाह रहे हैं, कह रहे हैं वजीर दिफा ने उनको वेलकम किया ऑन द रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में। मगर माजी में आपकी हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ों पे मुतनब्बे भी किया गया था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर बच्चे आते हैं, वीज़ा फैसिलिटेट हो जाता है, तो आप लोग उनकी वालिद से मुलाकात फैसिलिटेट कराएंगे? अता देखिए, साहब, वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, मैं क्या बात करूं उन पे। दे नॉट पाकिस्तानी सिटीजन। और वो जो भी कमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट पे, किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? यानी उनका क्या राइट है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे बात करें विदाउट हैविंग ए वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट और नाइकॉप? जो पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझता कि उसका पासपोर्ट या नाइकॉप रखा जाए, वो आज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो उनसे पूछ लें कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में उनका कितना हिस्सा है, या उनका क्या ख्याल है उस बारे में कि जो मलिक रियाज के अरबों रुपए इन्होंने खाए, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी, शैम ट्रस्ट अल कादिर का बनाया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे थे, पाकिस्तानी अवाम के पैसे थे, बंद लफाफे के जरिए वो हड़प कर गए।
उस पर भी कुछ जरा रोशनी डाल दें। वो तो इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं जिस तरह उनका बाप सियासी कैदी है, सुबह चिया सीड्स और ओटमील खाने वाला, दोपहर को ट्रेडमिल पे 1.5 घंटा भागने वाला, जिसके पास तमाम फैसिलिटीज जेल के अंदर मौजूद है, उसके बारे में मजलूमियत का तासुर देना जो है वो गलत है और मिस इन्फॉर्मेशन है। सर आई नो दीगर कवानीन में कहीं ये लिखा है कि खानदान के लोगों को एक कैदी से नहीं मिलने दिया जा सकता बेस्ड ऑन देयर सिटीजनशिप और बेस्ड ऑन देयर नेशनैलिटी। देखिए, वो तो कैदी तो बात की बात है ना, पाकिस्तान की कोई इमिग्रेशन रूल्स भी हैं। अब मैं तो ये बात कर रहा हूं कि एक शख्स जो हुब्बुल वतनी का दावा करता है, जो इस मिट्टी से जुड़े रहने का दावा करता है, सितम जरीफी है कि लोगों के बच्चों को वो उकसाता है वायलेंस के ऊपर, और अपने बच्चों के पास जो है वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है। मेरा तो ये पॉइंट है। ठीक। तो और इनके सर पास क्यों नहीं है पाकिस्तानी नेशनैलिटी? यानी गोल्ड स्मिथ का इतना इन्फ्लुएंस है कि उन्होंने इनको पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं रखने दी, या ये पाकिस्तानी नेशनैलिटी में शर्म महसूस करते हैं लंदन की हाई सोसाइटी में मूव करते हुए? बताएं, इस बात का जवाब दें ये लोग। सर ये मियां साहब की तकरीर भी एक है नवंबर 2019 की। बैक देन शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब दोनों जेल में ही थे, और मुलाकात के हवाले से उन्होंने बात की। क्या इसकी वजह जो उनकी तकरीर थी, क्या उसको इधर अप्लाई किया जा सकता है कि पीटीआई पे भी यही इल्ज़ाम आज लगाया जा रहा है कि जो उनके ऊपर तब था कि वो नहीं आ सक रहे वापस? देखिए, दोनों डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, और दोनों की आप मुझे बताएं, शहजाद अकबर एसएपीएम ऑन अकाउंटेबिलिटी थे, आज मुल्क से बाहर हैं। एक केस बता दें जो उन्होंने बनाया हो, जिसके अंदर क्रेडिबल एविडेंस हो, या जो जुडिशियल स्क्रूटनी का टेस्ट जिसने पास किया हो। शहबाज शरीफ ने, उनके खिलाफ तहकीकात एनसीए ने की, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वेल रिप्यूटेड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। कुछ नहीं निकला, क्लीन चिट दी। क्या 190 मिलियन पाउंड में इनको क्लीन चिट मिल गई है? सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, कन्विक्शंस आर डिफरेंट, और शहबाज शरीफ की कोई कन्विक्शन नहीं थी। उनके ही वाज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, और ये भी बात वजह है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर के राइट फर्क हैं और कन्विक्टेड प्रिजनर के राइट फर्क हैं। बिकॉज अंडर ट्रायल प्रिजनर इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, अ कन्विक्टेड प्रिजनर is guilty because the court has declared him guilty on the basis of evidence. वो हाईलाइट कर रहे हैं सेम एज दैट रिपोर्ट, फिल्थी वाटर, हेपेटाइटिस के इनमेट से करीब रहना, जीरो कांटेक्ट, 20 मिनट, फ़कत 20 मिनट आउटसाइड बाहर मिलते हैं, बेयरली एनी लाइट, और अंदर की भी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है। इसके बिल्कुल बरक्स आप लोग 6 कमरे और एक्सरसाइज मशीन्स और सब कुछ बताते हैं। सो ही सेड शी सेड वाली सिचुएशन हुई हुई है। सर क्या करें? हम तो इस पोजीशन में ना कि हम ये बात कर सके। बाकी मिस इन्फॉर्मेशन है, मैं स्ट्रांगली रिजेक्ट करता हूं इन दोनों क्लेम्स को जो इनके साहबजादे कर रहे हैं। स्ट्रांगली रिजेक्टेड। ऑर्गेनिक चिकन खाने वाला बंदा, चिया सीड्स और ओटमील सुबह नोश फरमाने वाला बंदा, वो कह रहे हैं जिसको गंदा पानी दिया जा रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल। और मैं आपको ये 100% क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि उनके पास ट्रेडमिल और बाइसिकल मशीन है जिसपे रोज एक्सरसाइज भी करते हैं और बाहर वॉक भी करते हैं। तो उनके पास तमाम वो सहूलियात मुयसर हैं जो शायद पाकिस्तान के किसी कैदी को कभी मुयसर नहीं रही। ठीक। और सर मुज़ाकरात के हवाले से आऊँगी। दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स पैरेलल चल रही हैं। एक तो ये इतलात भी आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात के लिए पसे पर्दा राब्ते जारी हैं। इन राब्तों की अगर आप तस्दीक करना चाहें ज़रूर कर दें। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली राइट नाउ कौमी मुज़ाकराती कमेटी और कुछ बास और ओवरसीज़ के ज़रिए मुज़ाकरात की एक कोशिश की जा रही है। जो पुराने PTI के वर्कर्स हैं वो भी मुतहर्रिक हो रहे हैं कि जो पाबंद सलासल शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद जैसे लोग हैं वो भी प्रो डायलॉग हैं, उनको भी निकाला जाए और डायलॉग किया जाए। एंड देन आई विल गेट टू द KPK पेशावर के अंदर जो एक नेशनल कन्वेंशन होल्ड करने जा रहे हैं अचकज़ई साहब की सरबराही में। सब देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक तो इनके बहुत सारे लोग हमारे से जब राब्ता करते हैं, सोशल गैदरिंग में मिलते हैं या असेंबली में मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर ये बड़ा ऑब्लिगेशन डाला जाता है पार्टी की तरफ से कि एंटी स्टेट बात करो और स्पेशली फौज के इदारे के खिलाफ बात करो। हम ये नहीं करना चाहते। इस माहौल में जहां पे फौज दहशतगर्दी का मुकाबला भी कर रही है, इंडिया को भी जंग हराई है, अफगानिस्तान ने जब अग्रेशन किया उसका भी मुकाबला डट के किया, उनको भी मुंह की खानी पड़ी, तो वो कहते हैं कि जी हम इस बयानिए के साथ नहीं, प्राइवेटली वो बात करते हैं। देखिए, इनसे बातचीत पॉलिटिकल लेवल पे तब हो सकती है जब ये इमरान खान के उस बयानिए को तर्क करें जिसके तहत वो फौज की क़यादत और मुल्क की सालमियत के हवाले से वो टारगेट करते हैं अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और बहुत सारे इनके लोग इस बात पे आमादा भी हो जाते हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक दिस विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तहरीक इंसाफ के मेंबरान आपसे राब्ते में हैं आपकी हुकूमत से और चंद वज़रा से? हुकूमत से ऑफिशियल लेवल पे मैं नहीं कह रहा, हमें अगर असेंबली में मिलते हैं या बाहर सोशली कहीं मिलते हैं तो वो इस बात का इजहार करते हैं कि ये हमारे से सियासी बोझ नहीं उठाया जा रहा,
कि हमें ऑब्लिगेट किया जाता है कि आप स्टेट के खिलाफ बात करें। मगर बहुत सारे ऑफिशियली लोग किसी ने राब्ता नहीं किया। नहीं, ऑफिशियली कोई राब्ता नहीं है। इंटरेस्टिंग सर। और क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अब 92 में से 70 अरकान वफाकी पुलिस को मतलूब हैं, PTI के अब 70 MPAs के खिलाफ भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। सबसे ज़्यादा तो 52 FIR सर आपकी गंडापुर साहब के खिलाफ दर्ज हैं, और इन मुकदमात में भी दहशतगर्दी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी बड़ी सीरियस नौयत की दफात शामिल हैं। सो एज ऑफ राइट नाउ वेदर इट इज़ सोहेल अफरीदी, उनके भी 11 मुकदमात में वो मतलूब है। सोहेल अफरीदी को 7 ATA और पुलिस एहलकारों पर हमले के मुकदमात भी उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इट्स लुकिंग वेरी ब्लीक फॉर देम सर। कोई एज अ पॉलिटिशियन हुकूमत जिसको बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, रास्ता निकालना पड़ता है, ये तो गली तंग होती जा रही है। आपकी यही हिकमत अमली है? गली क्या तंग होनी है? आप जब गैर कानूनी काम करेंगे तो पर्चे तो दर्ज होंगे। ये तो नहीं हो सकता ना कोई कत्ल करे और कहे मैं पॉलिटिशियन हूं, या कोई खुदा ना खास्ता रेप करे और कहे मैं पॉलिटिशियन हूं तो मेरे खिलाफ पर्चा ना दर्ज किया जाए। दैट इज नो जस्टिफिकेशन। बीइंग अ पॉलिटिशियन और बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन देन कमिटिंग अ क्राइम एंड देन सेइंग कि मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरे खिलाफ ये कार्रवाई ना की जाए, देखिए वो तहकीकाती इदारों का काम है। हमारी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट या कोई और ये डिसाइड नहीं करता कि पर्चे होने हैं कि नहीं। तहकीकाती इदारे करते हैं, पुलिस करती है, FIA करती है, और कोई SAPM और अकाउंटेबिलिटी नहीं है ये काम करने के लिए कि जो सारा दिन जो है वो लोगों के पीछे लगा रहे। जो खिलाफ वर्जी करता है कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है, और तहकीकाती इदारों की चॉइस होती है कि वो उसको कानून की नजर में देख के मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सोहेल अफरीदी साहब का अभी उनकी हुकूमत के हवाले से भी आपको भी बड़े खदशात थे, अभी भी हैं सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी फर्स्ट ये मामलात बहुत तय हो चुके हैं अंदर खाने सर। ये भी हमें खबर मिल रही है कि अब सिक्योरिटी के ऊपर बहरहाल कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, ना ही ले तो लाल से काम लिया जाएगा। 28वीं तरमीम पे भी काम शुरू है, राना साहब हमें बता रहे थे पिछले दिनों। क्या सूबाई असेंबली को बाईपास करके गवर्नर राज आईनी अदालतों से तौसीक कराना, इस पर भी काम हो रहा है सर? देखिए, मैं ये समझता हूं कि सोहेल अफरीदी का बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। अभी NFC की मीटिंग में भी आए, सरकारी तौर पे भी उन्होंने मीटिंग लेना शुरू किया। आज हम KPK में मौजूद थे, वजीर आजम ने हरीपुर में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की, और करक से लेके लकी मरवत तक बच्चे हर जगह से आए हुए थे और बड़ी भरपूर पार्टिसिपेशन थी। और वहां पे लोगों की ये डिमांड है कि पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स लाए जाएं। और सोहेल अफरीदी को इस बात का पता है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि मैं पॉलिटिकल गिमिक्री पे और ये जिस तरह की मैं कर रहा हूं सियासी मामलात, इस पे मैं हुकूमत नहीं चला सकूंगा, वरना लोग सवाल करेंगे कल को। इसलिए आई थिंक ही इज नाउ एंगेजिंग इन गवर्नेंस, मीटिंग्स ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, तो काफी उनके रवैये में भी कितनी आयरनी है ना सर। आप लोगों ने हरीपुर में तमाम तरह आप इकट्ठे हो गए, बासकून होए, बासानी होए, आपके लोग KPK के तूलो अर्ज से पहुंचे, लेकिन तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद दारुल हुकूमत जैसी जगह भी तंग पड़ जाती है। वो कहीं कन्वेंशन नहीं कर सकते, होटल्स बंद हो जाते हैं, ताले लगा दिए जाते हैं सर। अब उनको पेशावर जाना पड़ रहा है बल्कि, और KPK के CM जो हैं वो तो अब मतलूब हैं, वो तो इस्लामाबाद आ ही नहीं सकते। नहीं, आप लैपटॉप के रिसिपिएंट्स, मेरिट पे पोजीशन होल्डर बच्चों को तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से कैसे कंपेयर कर रही है? आई डोंट सी द कंपैरिजन। सर मैं आपको समझा देती हूँ अगर मुझसे गलती हुई, मैं बताती हूँ। एक आपका कन्वेंशन है जिधर आप लोग लैपटॉप्स बांट रहे हैं। हमारा कन्वेंशन नहीं है, वो तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट चले का एजुकेशन इनिशिएटिव है आपका, बेहतरीन किस्म का, ठीक है। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ एक आइन का दिया हुआ राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू डिस्कस है, जिसको वो उनके लिए कोई कोना नहीं मिलता उनको कहीं इस्लामाबाद का कहीं बैठने के लिए। कन्वेंशन या कोई हमेशा बहानाबाजी करके निकल जाते हैं। कितने बंदे इस्लामाबाद में इनसे इकट्ठे हुए थे सर? इकट्ठे नहीं, आप आखिरी दफा बताएं जब ये सारे अचकजई समेत, मुस्तफा नवाज खोखर समेत तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सर जोड़ने के लिए बैठे थे, सिविल सोसाइटी को दावत दी थी, लॉयर्स को, सहाफियों को, किसी एक होटल के अंदर भी जो बुकिंग होती थी कैंसिल होती थी। पहले ये बताया ना, अचकजई पहले ये बताया कि उसकी रीजन पाकिस्तान उसमें इल्लीगल क्या है? मेरा तो आपसे सवाल है सर कि उनको पेशावर जाना पड़ रहा है। पहले तो अचकजई के हवाले से मुझे ये सवाल है कि धमाका पाकिस्तान में हो, शहीद पाकिस्तानी हो, खून पाकिस्तानी का बहे और उनके दिल में दर्द जो है काबुल का हो। उस दिन असेंबली में स्पीच की पाकिस्तानी धमाके के ऊपर कि मुझे काबुल 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 काबुल। देखिए, अचकजई साहब क्लियर कर दें कि उनकी एलिजेंस काबुल के साथ लाइक करती है या इस्लामाबाद के साथ। पहला तो मेरा ये पॉलिटिकल सवाल है। दूसरी बात ये है सर, अब आप लोग भी पेट्रियोटिज्म पे सवाल उठा रहे हैं। मैं नहीं उठा रहा, मैं कतई नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो शख्स अपनी जबान से 24 घंटे काबुल 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 करता हो, और ये बातें तो अचकजई साहब दहाइयों से कर रहे हैं। कौन सी आज है नवाज शरीफ के लिए? जब वो ठीक थे, मुहिबुल वतन थे, तो आज क्यों आपके लिए गद्दार ठहर गए? कतन नहीं। जो बातचीत उन्होंने अब की है और पाकिस्तान के एक धमाके के ऊपर की है जो कचहरी के बाहर हुआ,
सर पे दुपट्टा डाल के अचकजई की जिस तरीके से नकल उतारी गई, सही कह तो रहे हैं देखिए आप। बात तो ये इमरान खान ने इसको मुनाफिक डिक्लेयर किया था, हमने तो नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं ही शुड क्लैरिफाई कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या काबुल के साथ है। ओके क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो और वो काबुल के साथ हमदर्दी करें, ये नहीं हो सकता। सर, 2 दिहाइयों से वो आपके इत्तेहादी रहे हैं, मगर ये बात आपकी सही है। वो हमदर्दी वाली बात पे तो नहीं मैं कमेंट कर रही, मगर मियां साहब ने उनके साथ इत्तेहाद रखा है, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट की है। आज क्या वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते आपको दिख रहे हैं या नो चांस? देखिए, ये तो स्पीकर साहब की कवायद ज़वाबित के मुताबिक स्पीकर फैसला करेंगे, ये हाउस का फैसला है। सर, एक और सुपरिंटेंडेंट फैसला नहीं करता, एक स्पीकर नहीं करता इस मुल्क में। नहीं, देखिए ना, स्पीकर बाइख्तियार है। स्पीकर ने कई दफा इनको मुज़ाकरात की भी दावत दी है। ये हमेशा डिच कर देते हैं, ये सैबोटाज कर देते हैं। इनकी ग्रुपिंग जितनी है ये इकट्ठे नहीं होते। स्पीकर तो ऑन रिकॉर्ड है, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, मेरे सामने 4 दफा उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस की बात की है। तो देखिए, इनके आपस के डिफरेंसेस हैं, रूल्स के मुताबिक आए, स्पीकर से बात करें। स्पीकर इज ओपन टू डिस्कस दिस, व्हाई नॉट। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अता ताड़ साहब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जाली डिग्री केस में इंतहाई गैर मामूली पेशरफ सामने आई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैक वक्त 3 दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। पहली दरख्वास्त में जस्टिस जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की बेंच से अलग होने की इस्तदा की है। दूसरी दरख्वास्त में जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांगा गया है और यह कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक समाअत मुलतवी कर दी जाए। जबकि तीसरी दरख्वास्त में जस्टिस जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच से अलग होने से मुतालिक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकायदा शिकायत दायर की है, जिसमें ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर बात करने, जल्द समाअत के दबाव और मुस्ताफी होने का मशवरा देने जैसे इल्जामात आयद किए गए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है और यह दावा किया है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने शदीद प्रेशर तस्लीम किया। चीफ जस्टिस ने तस्लीम किया कि डिग्री केस जल्द सुनने का उन पर प्रेशर है। चीफ जस्टिस ने मुझे बिलवास्ता और बिलावास्ता तजवीज़ दी और यह कहा कि मैं पोस्ट डेटेड इस्तीफ़ा दे दूं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना है कि मुझे चीफ जस्टिस ने तजवीज़ किया कि मैं इस्तीफ़ा देकर चीफ जस्टिस के हवाले कर दूं। मुझे ये भी कहा गया कि उन पर इस तरह प्रेशर कम हो जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ज़ेर इल्तवा मामले पर बातचीत के बाद वो बेंच में बैठने के अहल नहीं रहे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तदा की है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर अब बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस ने ज़ेर इल्तवा मुकदमा डिस्कस करके कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की है। प्रेशर आने के बाद उनको कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक चलना चाहिए था। जस्टिस जहांगीरी का यह मानना है कि मैंने बाकायदा तौर पर कंप्लेंट चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की है। चीफ जस्टिस को डिग्री केस की समाअत से माजरत करनी चाहिए। जस्टिस जहांगीरी ने अपने खिलाफ डिग्री केस काबिल समाअत होने का फैसला भी वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया है। जस्टिस जहांगीरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में अपील दायर कर दी गई है और दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मेरे खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई रिट को खारिज किया जाए। दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि रिट पिटिशन को काबिल समाअत करार देने से कबल उन फ्रीकैन को भी सुना गया कि जो फरीक ही नहीं थे। मुझे रिट पिटिशन को काबिल समाअत करार देने से कबल सुना ही नहीं गया। शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर LLB डिग्री का मामला हाई कोर्ट नहीं देख सकती। अपनी दरख्वास्त में आईनी अदालत को मजीद बताया गया है कि डिग्री की जांच ट्रायल कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड करके ही कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड नहीं कर सकती। अदालत से इस्तदा की गई है कि मेरे खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई रिट को खारिज कर दिया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई को भी चैलेंज करने के लिए 3 सीनियर वकला पर मुश्तमिल कानूनी टीम तश्कील दे दी है। बैरिस्टर सलाउद्दीन और अकरम शेख इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी केस की पैरवी करेंगे, जबकि उज़ैर भंडारी वफाकी आईनी अदालत में जस्टिस जहांगीरी के केस की पैरवी करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ डिग्री तनाज़े केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से बेंच पर उठाए गए दोनों एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए थे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी इख्तियार के तहत 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जबकि बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का स्वाबीदी इख्तियार है। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि हाई कोर्ट के एक जज की डिग्री से मुतल्लिक संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं और खसूसी बेंच की तश्कील कोई पहली मिसाल नहीं है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि आला अदलिया 1966 से 2023 तक के फैसलों में जज पर एतराज के असूल वज़ा कर चुकी है।
और जस्टिस जहांगीरी के चीफ जस्टिस पर एतराज की कोई कानूनी वजह बयान नहीं की गई। अदालत ने जस्टिस जहांगीरी को दरख्वास्त का मुकम्मल रिकॉर्ड और यूनिवर्सिटी का जमा कराया गया जवाब फराहम करने का हुक्म दिया। 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को फ्रीक बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। तहम अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल को लाजमी सुना जाएगा। गुज़िश्ता समाज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपनी ही अदालत के सामने पेश हुए थे और बेंच में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की शमूलियत पर एतराज उठाते हुए कहा था कि मुफादात का टकराव है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। आपने मुझे अदालती काम से भी रोक दिया कि जो अदालती तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह तो किसी चपरासी को भी काम से नहीं रोका जाता। डिग्री मनसूखी का फैसला सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया हुआ है कि जिसके बाद मेरी डिग्री बहाल है। चीफ जस्टिस सरदार डोगर ने एतराज मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि आपको वैसे ही इंसाफ मिलेगा कि जैसे किसी और को मिलता है। A very short break, we're going to be right back. गजा के अमन मंसूबे को लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। ट्रंप के गजा अमन मंसूबे को अमली जामा पहनाने और गजा में मुस्लिम ममालिक की फौज भेजने के मामले पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक और मुलाकात की पेशनगोई की जा रही है। बाखबर इंटरनेशनल जराये बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल आइंदा हफ्तों में वाशिंगटन का दौरा करने जा रहे हैं और सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। रॉयटर्स ने पाकिस्तान मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर इन स्पॉटलाइट ओवर ट्रंप्स गाजा प्लान के उन्वान से शाया स्टोरी में यह लिखा है कि 6 माह में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से ये तीसरी मुलाकात होगी और इस मुलाकात का मरकजी नुक्ता गजा में फौज भेजना होगा। रॉयटर्स ने लिखा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाशिंगटन और इस्लामाबाद के माबैन बदएतमादी को दूर करने के लिए गैर मुतवक्के मिजाज के हामिल डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए हैं। सैयद आसिम मुनीर को जून में व्हाइट हाउस में जोराने की दावत भी दी गई और अब गजा अमन मंसूबे के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। रॉयटर्स ने यह भी लिखा है कि गजा के लिए मुजव्वजा इंटरनेशनल फोर्स में पाकिस्तानी फौजी दस्ते भेजना पाकिस्तान के लिए एक कठिन मरहला है। अमेरिका इस्लामाबाद पर जोर दे रहा है कि वो फौजी दस्ते भेजे, मगर गजा में हमास को गैर मुसल्ला करने की कोशिश पाकिस्तान को इस तनाज़े में घसीट सकती है कि जिससे फलस्तीन नवाज और इजराइल मुखालिफ हल्के नाराज हो सकते हैं। और अगर पाकिस्तान गजा इस्तेकाम फोर्स में हिस्सा नहीं लेता तो इससे ट्रंप की नाराजगी मोल लेना पड़ सकती है। तहम पाकिस्तानी वजीर खारजा इसाक डार पहले ही ये बावर करवा चुके हैं कि इस्लामाबाद गजा में अमन दस्तों के लिए फौजी ताउन पर गौर कर सकता है, लेकिन हमास को गैर मुसल्ला करना हमारा काम नहीं। हमारी ये इंटेंशन है। ये पहली दफा पीछे 2 स्टेट सोल्यूशन की मीटिंग रियाद में हुई और ये एक नया सोचा आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये हमास को डिसआर्म करेगी, डी-वेपनाइज करेगी। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। ये जो है वो हमारा काम नहीं है, ये पैलेस्टीनियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का काम है। हमारा काम पीस कीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं है। तो हम अपनी फोर्स जरूर देने के लिए तैयार हैं। असूली प्राइम मिनिस्टर साहब ने फील्ड मार्शल साहब से मशवरा करके ये अनाउंसमेंट की हुई है कि हम देंगे। आज भी गैर रस्मी मुलाकात में नायब वजीर आजम और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब ने यही बात हमसे दोहराई कि गजा को अनाम करना, डिसआर्म करना भारहा हमारा काम नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक नाजरीन, वाशिंगटन में कायम अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो बराए जनूबी एशिया माइकल कुगलमैन का यह कहना है कि पाकिस्तान के लिए फैसला करना इतना आसान नहीं। रॉयटर्स ने तज्जियाकारों का हवाला देते हुए यह भी लिखा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क है कि जिसके पास तजर्बाकार फौज है और इसने 3 बार भारत से जंग भी लड़ी है। पाकिस्तान को अंदरूने खाना कई इलाकों में शिद्दत पसंदी का सामना है और दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त लड़ाई में मसरूफ है, मगर गजा में फौज भेजने के फैसले से अंदरून मुल्क शदीद रद्द अमल भी सामने आ सकता है। मजहबी जमातें एहतजाज के लिए दोबारा सड़कों पर निकल सकती हैं और सियासी मुखालिफ जमातें भी इस मामले को हवा दे सकती हैं। रॉयटर्स ने तज्जियाकारों का हवाला देते हुए लिखा है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, उर्दन, मिस्र और कतर समेत कई ममालिक के फौजी और सिविलियन रहनुमाओं से मुलाकातें गालिबन गजा फौज पर मुशावरत का हिस्सा थीं। गजा में फौज भेजने का यह मामला इंतहाई हसास मामला है और अभी तक गजा के लिए इस्तेकाम फौज के ज़वाबितकार और मैंडेट भी तय नहीं हुआ। इंडोनेशिया को भी इस नुक्ते पर एतराज़ है कि हमास को गैर मुसल्ला करना उनका काम नहीं। हालांकि ये इंडोनेशिया ही था कि जिसने सबसे पहले 20,000 फौजी गजा भेजने का ऐलान किया था, लेकिन हमास को गैर मुसल्ला करने की शर्त ने इंडोनेशिया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।
सदर ट्रंप गजा में सिर्फ इस्लामी ममालिक की फौज भेजना चाह रहे हैं, जबकि इस इस्तेहकाम फौज में यूरोप, अमेरिका या कनाडा जैसे किसी मुल्क का कोई फौजी दस्ता शामिल नहीं होगा। ये खदशात भी बदस्तूर मौजूद हैं कि इस्लामी ममालिक के अमन दस्ते गजा पहुंचने के बाद अगर हमास को गैर मुसल्लह करने में लग गए तो अमन फौज भेजने वाले तमाम ममालिक इस कजिए का हिस्सा बन जाएंगे। हमास के बैरून मुल्क सरबरा खालिद मशल ने बड़े ही दो टोक अंदाज में दुनिया को यह बावर करवा दिया है कि हमास किसी सूरत हथियारों से दस्तबरदार नहीं होगी। उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि किसी आज़ाद मुआशरे में शहरी सियासी जराए से अपनी रियासत से मामला करता है, मगर जब कौम कब्जे के तहत होगी तो मज़ामत एक फितरी और नागुज़ीर रास्ता बन जाती है। और फ़लस्तीनियों की मज़ामत और असलहे से वाबस्तगी बिल्कुल फितरी है, जैसा कि दुनिया भर की इक़वाम ने काबिज़ कुव्वतों के खिलाफ किया। खालिद मशल ने वाज़े किया है कि हम किसी से टकराव नहीं चाहते, लेकिन ताकत के जोर पर असलहा छीने जाने को भी हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते ही हमास के सियासी ब्यूरो के एक सीनियर रुकन बासिम नईम ने एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू में यह ऐलान किया कि हमास अपने हथियारों को मुंजमद या ज़ख़ीरा करने के मामले पर बातचीत के लिए तैयार है और हमास एक जामे नुक्ता नज़र अपनाने के लिए भी तैयार है ताकि मज़ीद तसादुम, टकराव या धमाकों से बचा जा सके। और हमास ले डाउन आर्म्स के नुक्ते पर गौर के लिए भी तैयार है। हमास की जानिब से इस तजवीज़ को अहम तरीन पेशरफ समझा जा रहा है और इसे वसीतर मुज़ाकरात की तरफ पहला कदम भी करार दिया जा रहा है। लेकिन वाज़े रहे, पाकिस्तान अमन के हवाले से दस्ते भेजने को तैयार है, लेकिन हमास को डिसआर्म करने के हवाले से किसी भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। गजा में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती, टेक्नोक्रेटिक कमेटी की तश्कील, इजरायली फौज का इनखला और हमास को गजा से निकालने जैसे अहम नुक्कात पर बातचीत को मुज़ाकरात का दूसरा मरहला करार दिया जा रहा है। मगर जहां एक तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा अमन मंसूबे को लेकर गजा में इस्तेहकाम फौज का क़याम चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल मुस्तकबिल में किसी भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को नामुमकिन बनाने के मंसूबे पर जोरों से अमल पैरा है। इस मंसूबे के तहत इजराइल ने मकबूजा जेरूसलम में 9000 घरों की तामीर का मंसूबा आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है और इस मंसूबे के तहत मशरकी जेरूसलम में हवाई अड्डे की जगह पर एक गैर कानूनी यहूदी बस्ती कायम करने का भी फैसला कर लिया गया है। 9000 रिहायशी यूनिट्स बनाए जाएंगे और इस मंसूबे की तकमील से फ़लस्तीनी इलाकों को भी एक दूसरे से काट दिया जाएगा। ये नई यहूदी बस्ती मगरबी किनारे के शहर रामुल्लाह से लेकर शुमाल के कुफ्रे अकब तक फैली होगी और इसमें कलंदिया रेफ्यूजी कैंप, अर्राम, बीत हनीना और साथ ही बीर नबाला भी शामिल होंगे। नाज़रीन, आज ही इजराइल की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड बिल्डिंग कमेटी भी इस मंसूबे को ज़ेर बहस ला रही है कि जहां ये जहन में रखिए इस मंसूबे के खदोखाल की मंजूरी दे दी जाएगी, वहीं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है हाउ डेंजरस दिस कैन बी। ये इजराइल का एक तबाहकुन मंसूबा है कि जो अगर नाफिज हो गया तो मशरकी जेरूसलम के फ़लस्तीनी इलाकों को आपस में जोड़ने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहेगा और अमली तौर पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को नामुमकिन बना दिया जाएगा। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इजरायली फोर्सेज इलाके में घरों को मस्मार कर रही हैं और वसी पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। नाजरीन, आज भी मशरकी जेरूसलम के शुमाल मगरिब में एक कस्बे को मस्मार करने की कार्रवाई जारी है। रामुल्लाह के गाँव में फ़लस्तीनी गाड़ियों को आग लगा दी गई है और मगरबी किनारे और नाब्लस में मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गजा के हालात इंतहाई खौफनाक हैं। जहां एक तरफ बची कुची ज़िंदगी सिसक रही है, वहीं फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर करके कब्ज़ा किया जा रहा है और सीज़ फायर के तमाम तर अंडरस्टैंडिंग, वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा ना करने की यकीन दहानियाँ तमाम तर ख़त्म हो चुकी हैं अमली तौर पर। आज ही इजराइल ने कनेडियन वफ्द को भी मगरबी किनारे में दाखिल होने से रोक दिया। इस वफ्द में 6 अरकान पार्लियामेंट समेत 30 अफराद शामिल थे। दाखिले की कोशिश में इजरायली हुकाम ने वफ्द के हर रुकन से एक ऐसे फॉर्म पर दस्तखत करने का कहा कि जिसमें लिखा था कि दस्तखत करने वाला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है। वफ्द के अरकान ने इस फॉर्म पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इजराइल फोर्सेज ने उन्हें मगरबी किनारे में दाखिल होने से रोक दिया। तो हालात की इस संगीनी में गुज़िश्ता 15 दिनों से गजा पर कहर आलूद सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं। बारिशों और तूफान ने गजा में सिसकती इंसानियत को एक और आजमाइश में मुब्तला कर दिया है। मासूम बच्चे सर्दी से ठठर ठठर कर जामे शहादत नोश कर रहे हैं और आरजी कैंप और घर तेज बारिश और तूफान से तबाह हो गए हैं। 90% बेघर अफराद के कैंप और मराकज़ ज़ेरे आब आ चुके हैं और नौमौलूद बच्चों के अलावा 17 फ़लस्तीनी तूफ़ानी बारिशों से जा बहक हो गए हैं। माइंड यू, दिस इज़ ओनली द एस्टिमेटेड और शेयर्ड नंबर। बाखबर ज़राए बता रहे हैं कि गजा के
करीबन 53,000 से ज्यादा बेघर फलस्तीनियों के पास एज वी स्पीक इस वक्त कोई जाए पनाह है ही नहीं और ये शदीद सर्दी में खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।